नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रयागराज में एक सीरीज चला रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रयागराज में सिविल के एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या चीज़ें हैं और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। इसी की सीरीज में आज हम लोग शिवकुटी आए हैं। तो आपका क्या नाम है? आकाश नाम है हमारा। आकाश जी, यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल की तैयारी कर रहे हैं हम जी। तो आकाश जी, यहाँ पे सिविल की तैयारी करने का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक उद्देश्य तो हम लोग का समाज में जाके वहाँ पर जो वैधानिक कार्य हम लोग को मिलते हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकारी सेवाएं हैं, प्लस एक सबके मन में धारणा होती है कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, साथ में जो हम लोग एक ऐसा पद चाहते हैं कि जहाँ पे जाके विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस में जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहाँ पे जाने के बाद हम एक ऐसे पद पे जाके विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। काम करने के लिए तो आपको यही चीजें मिलती। ये डायनेमिक एरिया है, तो इसमें जाके काफ़ी बढ़िया महसूस होगा। जी। तो आकाश जी, अभी आपको इलाहाबाद आए कितना समय हुआ? अभी 3 साल हुआ है। अभी 3 साल हुआ। तो अभी आप जो है सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी कोई अटेम्प्ट ट्राई किया? नहीं, अभी हम कोचिंग कर रहे हैं। 2022 पहला अटेम्प्ट देने की सोचे हैं। 2022 में आप पहला अपना सिविल का अटेम्प्ट देंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो शिवकुटी लोकेशन है, ये किस तरह का लोकेशन है एस्पिरेंट के लिए जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात तो बड़ा शांत एरिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मुख्य धारा से थोड़ा दूर पे है, लेकिन यहाँ पे शांति का माहौल मिलता है। सड़कें भी थोड़ा पर्याप्त चौड़े हैं। हाँ, पर्याप्त चौड़े हैं, आने जाने में समस्या नहीं है। और यहाँ पर आपको गंगा का मैदान मिल सकता है, नारायणी आश्रम है, आप विभिन्न जगह जाके अपने मन को शांत कर सकते हैं, टहल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कटरा से थोड़ा दूर है, जहाँ पे हमारी सारी बेसिक चीज़ें मिलती हैं, लेकिन 10-15 मिनट के रास्ते पे जाके हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपको बेसिक्स बुक अगर लेनी होती है तो आपको क्या करना होता है? हमें कटरा जाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो सिविल एस्पिरेंट है उनके बुक्स का खजाना या कटरा जो है वो है, उस पर हमारी वीडियो ऑलरेडी शूट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। तो यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं शिवकुटी की? शिवकुटी की खास विशेषताओं में तो पहली बात तो हम विद्यार्थी हैं, हमारी सबसे बड़ी विशेषताएं तो यही रूम में रहकर पढ़ना ही होता है। बिल्कुल। लेकिन वही है कि मार्केट है शिवकुटी, यहीं पे सब्जी मंडी है, हम वहाँ जाके अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं। पास में अपरान चौराहा है, वहाँ पे जाके चाय वगैरह का वो सब माहौल है। पास में ही नारायणी आश्रम, वहाँ जाके लोग सुबह शाम वॉकिंग कर सकते हैं। यही सब बातें हैं शिवकुटी में। और विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बात रूम होती है, और रूम और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहीं पर रहना पड़ता है। तो ये आपने बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो ये तो किसी कोचिंग की है? किस कोचिंग की है? दृष्टि की है, क्योंकि मैं वहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ। दृष्टि कोचिंग में आपने ज्वाइन किया है? हाँ। तो कैसा है मतलब माहौल वहाँ पे? देखिए, कोचिंग का माहौल तो क्या है, हर जगह वही है। कोचिंग तो हमें केवल गाइड कर सकती है ना, वो हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारी मेहनत को कम कर देती है। कि जहाँ हमें 100% मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर 70 से 60% मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपना क्राइटेरिया पता चल जाता है, अप्रोच पता चल जाती है, चीज़ों को कैसे पढ़ना है वो पता चल जाता है, और एक समेकित नोट्स मिल जाती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। भटकाव की स्थिति कम हो जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर कोई आपको गाइड करता है तो उससे थोड़ा भटकाव की जो स्थिति है बिल्कुल निश्चित तौर पे वो कम होती है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो शिवकुटी लोकेशन है, यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि रूम रेंट किस तरह से है यहाँ एवरेज अगर लेके चले तो 3000 से 3500 के रूम है, बहुत सस्ते भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली रोड काफ़ी चौड़े हैं और यहाँ के जो लॉज हैं वो अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे हैं और स्पेसियस हैं। तो एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? एवरेज 2 ही लोग रहते हैं। अगर काफ़ी बड़ा कमरा है तो कई लोग 3 लोग रहते हैं, लेकिन 2 लोग, मिनिमम 2 तो लोग मतलब एक लोग पे करीब 1800 या 2000 तक आपको रूम चार्ज लगेगा। और बिजली पानी की यहाँ पे शिवकुटी में किस तरह की सुविधाएं हैं? बिजली तो रहती है हमेशा, लेकिन वही है, बिल देना पड़ता है। पानी तो जैसे सब जगह है, नॉर्मल अच्छा है, टाइम पे आता है। पीने का पानी कैसे?
आरओ का लेना पड़ता है। आरओ का लेना पड़ता है। इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी समस्या आपको मैं बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनको पीने के पानी को लगभग 20 रुपये बाटल लगभग लेना पड़ता है, जो एवरेज 1 से 2 दिन चलता है, 1.5 से 2 दिन तक भी चलता है। तो जैसे इन्होंने बताया, और इलाहाबाद में जैसे बिजली की थोड़ी समस्या कम है, क्योंकि लगभग बिजली सारे एरिया में रहती है, तो और सिक्योरिटी में भी रहती है, लगभग 24 घंटे डेली रहती है। वो बीच में कटती है, बीच में कटती है। और जो ये यहाँ पे मकान मालिक का, अच्छा आपके यहाँ पे किस तरह बिहेवियर? मकान मालिक का व्यवहार तो एक परिवार जैसा है। यहाँ पे आपको कुछ कमी पड़ती है तो वो हेल्प भी कर देते हैं, आपको कोई आवश्यकता है तो उनसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हमारे पास बाइक नहीं, अगर हमको कटरा अगर इमरजेंसी में जाना होता तो अपनी बाइक दे देते थे। हेल्पफुल नेचर के। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखा कि मैंने जितने भी इंटरव्यू किए, किसी भी एस्पिरेंट ने अपने मकान मालिक के विरोध में चीज़ें नहीं कही। कहीं ना कहीं ये इनका हो सकता है नैतिक दबाव भी हो कि वीडियो अगर हमारे मकान मालिक तक पहुंचेगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन आपको मैं सच्चाई से अवगत करा देना चाहता हूं, मकान मालिक का बिहेवियर कुछ जगहों पे तो ठीक है, कुछ जगहों पे स्थिति बद से बदतर है। और उनको जब भी अपने सब्जी और जिस तरह उनका कुछ लोग मतलब ड्रिंकिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो सीधे वो बच्चे को ट्रोल करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। लेकिन हो सकता है कैमरे के सामने कोई एस्पिरेंट ये चीज़ को स्वीकार न कर रहा हो। क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। कई जगह सुनने को ऐसा मिलता है। बिल्कुल, ये सच्चाई तो है, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह सही स्थिति है। ऐसा कहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये सब आपने नोट्स चिपकाए हैं, ये क्या है? ये मोटिवेशनल लाइंस भी लिखे हैं? मोटिवेशनल लाइंस हैं, कुछ जैसे आपने यहाँ लिखा है कि अंधकार की सैकड़ों परतें हैं, उनसे जूझना ही नहीं मनुष्य। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइनें हैं जी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेट्स लिखे हैं, तो इनसे आप क्या क्यों लगाया है आपने? ऐसा ये मतलब इनको पढ़ने पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा मन प्रोत्साहन की ओर है। अगर कुछ दबाव आ जाता है तो ऐसा लगता है कि इन सबको पढ़ के कि हाँ अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, हमें बेसिकली अपने अंदर उम्मीद को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे अटल जी की पंक्तियां, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे मैं लिखता और मिटाता हूँ, रोज नया गीत गाता हूँ। ये अटल जी की श्रद्धा, अटल जी की लाइनें हैं। तो अभी आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ बताएंगे? जो एस्पिरेंट है, न्यू बिगनर है, जो इलाहाबाद आना चाहते हैं, उनको आप कैसे बताएंगे? अभी तो हम पहली बात तो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। अलग अलग सब्जेक्ट का पोर्शन, क्लासेस के मतलब कोचिंग की क्लास देखकर उसको प्रिपेयर नोट्स कर रहे हैं। साथ में जो कोचिंग के मटेरियल मिलते हैं उनको कंपाइल करके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में जो उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, आ सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत मेंस के आंसर लिखने की कोशिश में रहते हैं। अभी तो मैं तैयारी की अवस्था में ही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैं अभी इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो जस्ट अभी बगल में आपके एक बंदे ने ही के कहा कि ये कोचिंग के जो कोचिंग में है उसमें इनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग आती है। तो इसको लेके क्या है, कैसे है आपकी दृष्टि में? कोचिंग में रैंकिंग, टॉप रैंकिंग में आपकी रहती है, तो कैसे है इसको? वो ऐसा वो टेस्ट कोचिंग में समय समय पर होते रहते हैं, तो हमें जो पढ़ाया जाता है वो तो अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट में जाके लिखना होता है। बाकी सभी लोग लिखते हैं, इसमें मेरा लिखना है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया तो कई बार अच्छे अंक मिल गए। हालांकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसमें रिजल्टों में। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं? सर बेसिकली तो इस समय हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैं शाम को दृष्टि की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर एकत्रित रूप में सारा मटेरियल मिल जाता है कि आज क्या स्पेशल था, आज के, तो वहीं से देख लेते हैं। वहाँ वेबसाइट जो दृष्टि की वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर लेते हैं, वहाँ पे आर्टिकल आप देख लेते हैं। तो ये अभी आपके रूम में बहुत सारे मार्कर हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, शौकीन होते हैं रखने के। मैं खुद रखता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इसको अपने यूज के लिए रखते हैं। तो आप इसका किस तरह से उपयोग करते हैं? सर इसका बेसिकली यूज आप इस तरह देख सकते हैं, किसी टॉपिक को हम उभार के देख सकते हैं। इनका नोट्स है तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके नोट्स है। हैंडराइटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है कि आर्य आक्रमण, तो यहाँ पे हिस्ट्री का शायद ये पोर्शन है। और ये सीधे यहाँ पे इन्होंने दिखाया, मैं कैमरे में आपको दिखा देना चाहता हूँ।
और इसी तरह इन्होंने इसको विभिन्न का, इससे ये होता है कि टू द पॉइंट फोकस आपका सीधे हेडिंग पे होता है, और अगर आप कोई हेडिंग खोज रहे हैं तो उस हेडिंग से आप सीधे रूबरू हो जाते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरह उसमें चीज़ें काफ़ी क्लिष्ट हो जाती हैं। अच्छा, आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो शिवकुटी को इलाहाबाद से अलग बनाता है, या जो एस्पिरेंट हैं, जो कटरा में रह रहा है एस्पिरेंट और जो यहाँ पे रह रहा है, उसमें क्या अंतर आपको लगता है, इस तरह से अगर देखें? बेसिकली अंतर तो क्या बताएं, विद्यार्थी है, हर जगह विद्यार्थी रह रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अंतर क्या खोजना, सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सभी अपने लक्ष्य को फोकस करते हैं, और हर जगह के विद्यार्थी के अंदर यही खासियत होती है कि वो अपने लक्ष्य पर आस्था रखकर उस पर अमल करता है, उसी मार्ग पर चलता है। तो मुझे ऐसा कोई विशेष अंतर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के विद्यार्थियों को एक फ़ायदा ये है कि उनको अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें बहुत जल्दी बहुत पास में मिल जाती हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यहाँ पर थोड़ा सा समय जाता है अगर हमें कुछ अपनी चीज़ों को खरीदना रहता है, और ऐसे कुछ विशेष अंतर नहीं है। तो आप पूरा डेडिकेटली जो है दृष्टि कोचिंग को फॉलो करते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, जो नए सिविल एस्पिरेंट है जो घर से यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इलाहाबाद आना चाहते हैं, हमारी बात बहुत सारे व्यूअर को जाती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो एक अच्छे माहौल में वो लोग रहें, उसके बाद अपने सबसे बड़ी बात सिलेबस पर फोकस करना है, अपने सिलेबस को ध्यान दें, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उन सबको। ये तो बेहतर, अगर कोई स्टूडेंट सक्षम हो तो कोचिंग ज्वाइन कर ले, उसका काम आसान थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन कई बार है कि बच्चे इतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो हालांकि ऐसे यूट्यूब पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको अब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो अपने साथ मतलब उन सब पे अटैच होकर अपने तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू करें। बिल्कुल, मैं बहुत सारे व्यूअर को बता देना चाहता हूँ, अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल लीक हुए थे, तो अगर आपको लगता हो कि आप डिजर्व करते हैं तो आप बहुत सारी कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सारी कोचिंग के लगभग मटेरियल लीक हो चुके हैं, तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अनएथिकल कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है या इस तरह की है, तो आपके पास इस समय गाइडेंस की कमी नहीं है, और निश्चित तौर पर हमारा चैनल भी आपके लिए गाइडेंस की ही भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कोई बात और लगती हो कि एस्पिरेंट को जानना चाहिए तो आप बता सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि एक सिविल एस्पिरेंट जो घर से आ रहा है, मऊ से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, गोरखपुर से आ रहा है, बांदा से आ रहा है, तो इन सब बहुत से कुछ पिछड़े एरिया, कुछ फॉरवर्ड एरिया हैं, वहाँ से अगर वो आ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे बड़ी बात तो कहीं के भी विद्यार्थी हो, सिविल की तैयारी अगर करना चाहते हैं, उनमें धैर्य, अनुशासन, ये सब बना के तभी विद्यार्थी इस मैदान में उतरता है। लगन, समर्पण, यही सब कह सकते हैं अपने सिविल एस्पिरेंट के लिए, कि इन सब के लिए ये सब माइंड में रहना चाहिए। बिना लगन, बिना समर्पण, बिना धैर्य की ये परीक्षा हम नहीं पास कर सकते। तो हर विद्यार्थी में ऐसे गुण होने चाहिए, तभी वो इस क्षेत्र में आगे आए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मतलब आप में अगर डेडिकेशन है, जुनून है, पैशन है, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं तो आइए इस फील्ड में और उतरिए सिविल की तैयारी के लिए। और जो इलाहाबाद पूरब का ऑक्सफोर्ड, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड और आईएएस की फैक्ट्री कही जाती है, उसके गौरव को हम लोग पुनः लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और जो हमारे व्यूअर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पीसीएस टॉपर्स के जो है आप टॉक हैं, आप हमारी उनसे सीधे वार्ता हुई है, और वो नॉर्मल स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, ये सारी चीज़ें बताएं, आप वहाँ से हमें देख सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, सारे चैनल, इंस्टा और ट्विटर, सभी जगहों पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद।